स्विट्जरलैंड में मैं गया हूँ, इतना अच्छा कंट्री, आप भी बहुत से गए होंगे और सुना भी होगा। वहाँ डिप्रेशन के अलावा सब कुछ है। स्विट्जरलैंड में अगर आप जाए ना और डिप्रेशन और टेंशन और स्ट्रेस तलाश करें तो आपको मिलती नहीं है। हम तो इसी से टेंशन में आ गए थे यार, कोई टेंशन ही नहीं है हमको, हम तो टेंशनों की आती हैं। तो लाइट कभी नहीं जाएगी, कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरी हवा। क्या बताऊं स्विट्जरलैंड के फजाइल आपको मैं। सबसे ज्यादा खुदकुशियों का रेशो कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और इतनी ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, इतनी ज्यादा कि खुदकुशी को उन्होंने लीगल कर दिया है। क्योंकि जब एक चीज को रोकने से आजिज आ गए, भाई इतनी हो रही है, पहले इलीगल थी स्विट्जरलैंड में खुदकुशी, मना था कि अगर आप बच गए तो हुकूमत सजा देगी आपको। लेकिन उसके बावजूद इतनी खुदकुशियां कि लॉ पास हुआ, भाई हम लोगों को सुसाइड से, खुदकुशी से नहीं रोक सकते, अब इसको एक तरीके से करो, फटना है, लाइन में लगो, इधर उधर खून खराबा, छींटे मीटे होती हैं, ट्रेनों का सारा सेटअप खराब हो जाता है, कोई खंबे से चिपका हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मुतासिर होती है। ये कराची नहीं है कि बारिशों के खंबे और जब जाओ जाके चिपक जाओ। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। यहाँ हर काम लाइन लगा के होगा, यहाँ हर काम तमीज से होगा। तो उन्होंने एक रजिस्टर बनाया है, आप बताएं कब मरना चाहते हैं, किस डेट को मरना चाहते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है कि आप किस दिन मरना चाहते हैं, इकट्ठे मरना चाहते हैं, गफ्फार के साथ जाना चाहती हो, साथ वसीम को भी लेके डूबना चाहती हो अपने साथ। इज्तिमाई खुदकुशियों का अलग सेटअप है, आप इंफरादी तौर पर मरना चाहते हो, उसका ये सोसाइटी का एक दूसरा रुख है जो आप नहीं देखते। इसके लिए बसीरत की आंखें चाहिए। यूट्यूब की दुनिया और मीडिया की दुनिया अलग होती है, हकीकत की दुनिया अलग होती है। तो उसमें फिर यह है कि आप करंट से मरना चाहते हैं, गैस के चैम्बर में जाके मरना चाहते हैं, बहुत सारे, आप चले ना जाना, ऐसा ना हो गई वहां जाके यार मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो दूसरे नंबर पर जो अब तक चंद महीने पहले की रिपोर्ट थी, खुदकुशी का रेशो सबसे ज्यादा जापान में है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री समझा जाता है। वहां भी हम गए हैं, मैं व्लॉगिंग करता हूं, लेकिन मैं उस जगह की व्लॉगिंग नहीं कर सका क्योंकि इलीगल है। आप वो कहते हैं हमारी सोसाइटी का एक मनफी पहलू क्यों दिखा रहे हो आप। चाहिए उनकी एक मुस्बत है कि वो अपने मनफी पहलू दिखाते नहीं, और हमारे यहाँ अगर कोई जरा सी मनफी बात हो तो हम वही दिखाते हैं। अगर कोई अच्छी खबर तौफीक नहीं होती हमें लगाने की। डॉलर जब महंगा हो रहा था तो वो तो दिखा रहे थे, जब एक जगह रुक गया तो वो खबरें आजकल। एक साहब मेरे पास आए कि मुल्क के हालात इतने खराब चल रहे हैं, मैंने कहा एक दो खबर अच्छी, डॉलर वहीं रुक गया है। क्या बे यार ये तो ऐसे, मैंने कहा रोते रहो बैठ के, जब तुमने खुद फैसला किया हुआ है कि किसी अच्छी खबर पर खुश होना ही नहीं है, तो रो हमें क्या। तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, एक काम है आदमी गवर्नमेंट से पूछे बगैर कर सकता है, खुश होना जिसे कहते हैं। तो जापान में बाकायदा जगह बनी हुई, लोग जाते हैं वहां मरते हैं, आप जाएंगे वहां आपको हड्डियां नजर आएंगी इंसानों की। क्या हो गया तुम्हें जापानियों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और अखलाक जापानियों के इतने अच्छे, एक तो जबान ऐसी नरम मुलायम सी पाँव कर रहे होते हैं। गाली, उसमें गाली भी दो तो आदमी कहता है 2-4 और दे दो यार, इतना अच्छा लगता है। गालियां भी अच्छी लगती हैं उनकी। हमारी पंजाबी में कोई गाली जापानी को दे, फिर उसे पता चलेगा कि गाली किस, इट इज कॉल्ड गाली। पंजाबी में कोई देना गाली, फिर पता चलता है। तो क्या उस सोसाइटी में ऐसा सुकून है, क्या उस सोसाइटी में ऐसी कमी है कि सब कुछ हो के भी सुकून नहीं मिल रहा? फितरत से बगावत, नेचर से बगावत, यह है वो बात जिसकी वजह से सुकून। आप शेर को लग्जरी लाइफ दे दो, लेकिन उससे उसकी नेचर छीन लो, खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा? शेर को आपने चिड़ियाघर में सोफों गद्दों पे लाके एयर कंडीशन रूम में बैठा दिया और कोफ्ते बना के खिला रहे हो, कबाब बना के खिला रहे हो गोश्त के, तो डिप्रेशन से मर जाएगा। तो इंसान को नेचर चाहिए, नेचर। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये नेचुरल लाइफ नहीं है, ये इंसान की नेचर नहीं है, गधे घोड़ों की नेचर है ये।